प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाला 5th क्लास का बच्चा और सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला 5th क्लास का बच्चा, दोनों में इतना अंतर होता है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा इंग्लिश में हमसे बात कर रहा है, हम उसका फीस देखते हैं कि वाह कैसे बात कर रहा है, हमको तो समझ ही में नहीं आ रहा है। ये कहाँ से आ जाता है ये डिफरेंस? अब देखिए जवाब देते हैं। एक तो ठीक बताया तुमने कि अंग्रेजी को लेकर के अंतर है, लेकिन दो तीन बातें समझनी है। केवल इंग्लिश बोलना ही आगे बढ़ने का एक पहचान नहीं है, ये मन में कभी हीन भाव नहीं रखना। जैसे पानी है ग्लास में, वो ग्लास स्टील का हो सकता है, कागज का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है, चांदी का हो सकता है, उसमें है क्या? पानी। तो पानी ज्ञान है। क्या है? ज्ञान है, नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, समझदारी है। और स्टील का ग्लास, प्लास्टिक का ग्लास, कागज का ग्लास लैंग्वेज है। क्या है? भाषा है। तो सबसे बड़ी बात है आपको ज्ञान है कि नहीं, जानकारी है कि नहीं, समझदारी है कि नहीं। वो यदि है तो वो ग्लास पानी अभी हमने इसमें पिया, देखिए ये कागज का है, तो आप कोई स्टील में पी सकता है, कोई चांदी के ग्लास में पिएगा, लेकिन पिएगा क्या? पानी पिएगा। तो पहले तो जानकारी ये होनी चाहिए कि हमको नॉलेज सबसे अधिक है। ये है आपको? हाथ उठाइए, ऐसे कीजिए। किस किस को ज्ञान है, नॉलेज है? हाँ, Very तो good. पहला तो काम करना है नॉलेज प्राप्त करने का, एक बात साफ होना। अब दूसरी बात है लैंग्वेज को लेकर। लैंग्वेज जो है अपने यहाँ सरकारी स्कूलों में जो असदुर रहमान साहब बताएंगे या जो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट बताएंगे कि सबसे अच्छा ज्ञान होता है जब बच्चे को मातृभाषा में समझाया जाता है, माँ की भाषा में। जैसे मेरी माँ की भाषा मैथिली है, तो वो मुझे उसी में समझाती थी, तो मुझे ज्यादा बातों का पता चलता था। आप कहीं भोजपुरी होगी, कहीं हिंदी होगी, ये पता चलेगा। तो उसमें हीन भावना लाने की जरूरत नहीं है अब आपकी बात पर। लेकिन बावजूद इसके अंग्रेजी जो है ना, लैंग्वेज ऑफ द पावर है। समाज में जो बड़े लोग हैं, जो ज्यादा पैसा कमाते हैं, जो ऊंची पदों पर हैं, वो अंग्रेजी में बोलते हैं। तो आपको भी लगता होगा कि मुझे अंग्रेजी आनी चाहिए, तो धीरे धीरे प्रयास से होगा। हम लोगों ने भी इंग्लिश क्लास 1 से लागू की है, लेकिन हमारे घरों में भाषा कैसे सीखता है लोग? मैं अपने घर का एक उदाहरण बता रहा हूँ। मेरे घर का एक लड़का है जो फ्रेंच सीखता है, तो जब मैं उससे पूछता हूँ जो फ्रेंच में बोलो, तो बोला हमारा टीचर भी फ्रेंच में नहीं बोल पाता। तो बोले सीखते कैसे हो? तो हम लोग रट जाते हैं। तो भाषा कैसे लोग सीखता है? केवल किताबों से नहीं होती है, उसका प्रयोग करना पड़ता है। प्रयोग यदि आप करेंगे, जैसे आज आप आए वहां, बोले गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, इसी से शुरू कीजिए। व्हाट्स योर नेम? छोटी छोटी बातों को प्रयोग करना है। आप टीवी देखते होंगे, अंग्रेजी के अखबार पढ़ने हैं, अंग्रेजी में न्यूज पढ़ना है। जितना उस भाषा का उपयोग करेंगे उतना आप ज्यादा सीखेंगे। उनके यहाँ ये माहौल जरूर है, लेकिन हम लोग भी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ेंगे और अच्छा कर सकते हैं। आपका सुझाव अच्छा, शुभकामना, थैंक यू। बहुत बढ़िया सवाल और बहुत बढ़िया उत्तर। आई वांट टू थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। हमको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हम ये बोलना चाहता है कि हम सरकारी प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल से पढ़ा लिखा था, तो हम तो यूनिसेफ के अंग्रेजी भाषा के इंस्टीट्यूशन के प्रधान हो गया। मैडम मेरी भी पढ़ाई लिखाई किसी प्राइवेट स्कूल से नहीं हुई थी, एक मिशनरी स्कूल था, लेकिन कि जो मीडियम था पढ़ने का वो सिर्फ इंग्लिश हम लोग को एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था राइट फ्रॉम बिगिनिंग, लेकिन कि जो लिखने की भाषा थी वो हिंदी ही थी। लेकिन आप में यदि जानने की, समझने की, सीखने की लालसा है तो कोई भी बाइंडिंग, कोई भी बैरियर नहीं है, आप कुछ भी सीख सकते हैं। एक लगन होनी चाहिए। आप थोड़ा बुक्स पढ़िए, थोड़ा उसका प्रोग्राम्स देखिए और बिना झिझके उसे ये नहीं डरना है कि हमसे गलती हो जाएगी। आप बोलना शुरू कीजिए धीरे धीरे प्रैक्टिस से,
सब चीज हो जाता है। वो कहावत है ना, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पे पड़त निशान। कोशिश कीजिएगा तो जरूर होगा। और इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स, इन किसी भी तरह का मन में ये भाव नहीं होना चाहिए कि हम किसी भी हालत में उनसे कम हैं। सही कहा झा साहब ने कि यदि आपके पास ज्ञान है तो सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ वही है। भाषा तो लोग सीख जाते हैं, ज्ञान को प्राप्त करना सबसे ज़रूरी है। बहुत बढ़िया। तो कितना बढ़िया सबने जवाब दिया कि अगर आपके पास कुछ कहने को है, कोई अच्छी बात आपको कहने को है, बताने को है, तो आप किसी भी भाषा में बोलोगे, दुनिया आपको सुनेगी और समझेगी। ठीक है। और नई नई भाषाएं सीखनी चाहिए, वो भी एक हुनर है और आपको थोड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी। और सरकार भी प्रयास कर रही है कि स्कूलों में अंग्रेजी और दूसरी भाषाएं भी सिखाई जाएं। किसी और का ऐसे ही बढ़िया सा प्रश्न? हाँ, बताइए। हेलो, मेरा नाम श्रेया कुमारी है। गुड मॉर्निंग। मेरा क्वेश्चन है हिंसा पे। जैसे मतलब कि स्कूल में रूल बनता है कि हम लोग को ब्रेड्स करके जाना चाहिए, चोटी बना के जाना चाहिए, लेकिन कभी कभी हम लोग को लेट भी हो जाता है तो हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो टीचर्स हम लोग को अच्छे से भी बोल सकते हैं, लेकिन वो बहुत रूडली बात करते हैं और मतलब स्लैप वगैरह, वो ऐसा क्यों करते हैं? वो हम लोग को अच्छे से भी तो बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच। वेरी नाइस, बहुत अच्छा सवाल, इसके लिए ताली हो जाए। वाह। देखो, बैठो बैठो बैठो। देखो, ये जो है ना गुस्सा, ये दुनिया का सब चीज हमको मिल जाए, लालच, ये सब क्या है? ये आदमी का एनिमल इंस्टिंक्ट है। हर आदमी, हम लोग इंसान है ना। तुम लोग राक्षस का फोटो देखियो, राक्षस का जब भी फोटो बनाया जाता है तो उसको 2 सींग लगा देते हैं माथे में, बड़ा बड़ा दांत कर दे। ऐसा होता नहीं है, दिखाने के लिए कि जो जिसको बहुत गुस्सा होगा वो राक्षस हो जाएगा, जिसको बहुत लालच होगा वो राक्षस हो जाएगा। ये हम लोगों में भी है कि गुस्सा आ जाता है, लालच आ जाती है, दूसरे को डांट देते हैं, दूसरे का ख्याल नहीं रखते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। ये तुम्हारे टीचर जो करते हैं वो अच्छा नहीं करते हैं। मैं उनसे मिलकर के आग्रह करूंगा कि बच्चों को प्यार से बात करें, बढ़िया से समझाएं। और जानते हो ना, जब प्यार से बात होती है तो बच्चे सीखते ज्यादा हैं। उल्टी बात है कि डांटने से समझते हैं, डांटने से तो उसको तकलीफ होता है, बोलता नहीं हम नहीं मानेंगे, मन ही मन सोचता है ना। हम लोग भी करते थे, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सभी बच्चे रहे हैं, हम लोग को भी बुरा लगता है। तो हमको जो चीज बुरा लगता है वो दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए। तो तुम तो एक शपथ लो आज से कि तुम अपने दोस्त से, अपने से छोटे से किसी को डांट के बात नहीं करोगी, ठीक है ना। और तुम्हारी कई बातों पर हम लोग भी ध्यान देंगे, टीचर से भी आग्रह करेंगे और हम लोग मिल करके एक अच्छी दुनिया बनाएंगे जहाँ गुस्सा कम आता हो, बच्चे का सम्मान हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, हंसना हो, और जैसा यूनिसेफ में अभी हम लोग हैं वैसे सब बच्चे खुश रहे। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हम ये बोलना चाहता है, आई वांट टू टेल यू दैट यूनिसेफ हम लोग सरकार के साथ मिलकर चाइल्ड फ्रेंडली स्कूल का प्रोग्राम करता है। तो चाइल्ड फ्रेंडली स्कूल का बात वही है जो तुम बोला, जो अफेक्शन चाहिए, लाभ चाहिए, नो कॉर्पोरल पनिशमेंट एट द स्कूल है। सो हम लोग सारा दुनिया से यूनिसेफ यही काम करता है, जो बच्चे लोग से अलग से दे हैव टू बिहेव डिफरेंटली है। हम लोग हिंदी बहुत ही दुर्बल है, हम बांग्लादेशी है, तो दैट्स व्हाई आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश। माई हिंदी अच्छा नहीं है, तो ये बोलना चाहता है तुम जो बोला वेरी करेक्ट बोला। ये भी बिल्कुल बच्चे से, इफ़ यू आस्क एवरी चाइल्ड दे विल से द सेम थिंग, दैट they want love, they want affection from the parents, they want love and affection from the school teachers, they want love and affection from the society, and this is precondition of the growth. If children want to grow, they need love and affection. Okay, so madam कुछ बोलना चाहते हैं इसके बारे में? अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि टीचर्स जो क्लास में आती हैं
वो कुछ अपने कोई प्रॉब्लम से वो लोग जो है सो परेशान रहते हैं और उसका गुस्सा निकल जाता है बच्चों पे। तो वो होना नहीं चाहिए, क्योंकि टीचर्स में वो इस तरह की उनको ट्रेनिंग होनी चाहिए कि वो अपने जिस तरह से अपने घर के बच्चों को प्यार देती हैं या उनके साथ स्नेह से भी मिलती हैं, वैसे ही स्कूल के बच्चों के भी साथ हो। और यदि नहीं है कहीं तो वहाँ पर जो स्कूल है वो, जैसा उन्होंने कहा कि चाइल्ड फ्रेंडली स्कूल होने की ज़रूरत है। चाइल्ड फ्रेंडली मतलब जहाँ बच्चों को आने में डर नहीं लगे, जहाँ बच्चे खुशी से आएँ, जहाँ आके उन्हें लगे कि मुझे वहाँ दोस्त भी मिलेगा और मुझे प्यार देने वाला घर का वातावरण भी मिलेगा। ये एक बहुत अच्छा सवाल है और इस बात को एक एज ए मैसेज सब स्कूल में भेजना चाहिए। टीचर्स को समझना चाहिए, उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए और ये बहुत ही ज़रूरी है उनके ग्रोथ के लिए, मेंटल फिजिकल हर ग्रोथ के लिए बच्चों के लिए ज़रूरी है और ख़ास करके उनके नॉलेज के ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक बच्चे खुशी मन से स्कूल नहीं आएंगे वो कभी भी वो सीख नहीं पाएंगे जिसको सीखने के लिए वो यहाँ आते हैं। और मैं ऐसा मान रही हूँ कि इस क्वेश्चन को जो हर एक स्कूल में एज ए मैसेज भेजा जाए, जिससे बच्चों के साथ किसी भी तरह से उन्हें पनिशमेंट, हार्श पनिशमेंट नहीं देना, समझाने की कोशिश करें, वो सबसे बेहतर होगा। धन्यवाद। बहुत ही